अथ श्री मद्भागवत महापुराण कथा 18 अध्यायः। सूतुवाच यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो स मातुरुदरीमृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् सम्मुमुहुर्भयात् भगवत् अर्पिताशयः। अर्थात निवेदन है, इन श्लोकों का हिंदी में काव्य अनुवाद सूत जी कहते हैं। द्रोणपुत्र के अस्त्र की ज्वाला भी जिनको माँ के गर्भ में न मार सकी, श्री कृष्ण कृपा की वह अचरज झांकी, जो मृत को भी तार सकी। कृष्ण चरण में अर्पित मन था, मोह उन्हें भर मान सका। तक्षक नाग के डसने का भय उनको तनिक डरा न सका। ये 2 श्लोक तक का निवेदन किया। तीसरे से देखिए। उत्सृज्य सर्वतः पंकम विज्ञाता जित संस्थिति, वैसायकेर्ययो शिष्यो गंगायां स्वकलेवरम, नोत्तम श्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्। स्यात् सम्भ्रमो अन्तकाले अपि स्मरतां तत्पादाम्बुजं, तावात् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोऽपि ह्यः सर्वतः। यावदीशो मानुर्व्यामाभिन्वयैकराटः। अर्थात अब श्लोक 3 से निवेदन करता हूँ। मोहजाल सब तोड़ के अपना सत्य मार्ग जो जान लिया, शुकदेव के शिष्य बन कर के गंगा तट पर देह का त्याग किया। उत्तम श्लोक प्रभु की गाथा जो भी मन से गाते हैं, अंत समय में विचलित न हो, पद पंकज को पाते हैं। जब तक अभिमन्यु सुत पावन इस पृथ्वी के राजा थे, कलि ने पाँव न पसार पाया था। राजा परीक्षित के बजते डंके का बाजे थे। जब तक अभिमन्यु सुत पावन इस पृथ्वी के राजा थे, कलयुग पाँव पसार न सका था। श्री कृष्ण के बजते बाजे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब श्लोक 6 से अध्याय 18 का स्कंधे का निवेदन है। यस्मिन् हनिर्येवा भगवान् उत्सर्जगां, तदैवेहानुवृत्तो असावधर्मप्रभवः कलिः। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्गैव सारभुक्, कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्।
किं नु बालेषु शूरेण कलिनाभिरुदीर्णा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो विको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुरुकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषिभिः। ऋषयवाच ऋषयोवाच सूतजीव समाः सौम्या शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं संसति कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हीनः कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्दपादपद्मासमं मधु तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भयम् भगवत्सङ्गे सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषा को नाम तृप्येदारस्वित् विकथयां महत्नैकात्मपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ते भवपाद्ममुख्या। अब इसका निवेदन करूँगा हिंदी में। इन श्लोकों का जो अध्याय 18 के श्लोक संख्या 6 से 14 का मैंने संस्कृत में वाचन किया, उसका हिंदी में निवेदन काव्य में इस प्रकार है। जिस दिन श्री हरि छोड़ धरा को अपने धाम सिधारे थे, उसी दिन से कलयुग के सारे लक्षण यहाँ पधारे थे। परीक्षित राजा कलि के प्रति मन में द्वेष न लाते थे, केवल शुभ संकल्पों से ही पुण्य फलित हो जाते थे। इस युग में केवल शुभ संकल्पों से ही पुण्य फलित हो जाते थे। बालकों के सम्मुख शूरवीर वीरों से डरने वाला है। कलि भेड़िए सा असावधान को चंगुल में लेने वाला है। शौनकादि ऋषियों अब सुन लो, जो पावन कथा सुनाई है। वासुदेव की महिमा के संग परीक्षित की चतुराई है। कल्याणकामी पुरुषों को प्रभु गुणगान ही करना है। लीला कथा के अमृत से भवसागर को तरना है। ऋषिवर बोले, ऋषि ऊचुः, हे सौम्य सूत जी, आप जिए युग युग तक निर्मल यश पाएं। मृत्युलोक के जीवों को प्रभु की अमृत कथा सुनाएं। श्री कृष्ण की अमृत कथा सुनाएं। इस यज्ञ के धुओं को देखो तो तन धूमिल हो जाता है। मद मधु गोविंद चरणों का हमें तृप्त कर जाता है। स्वर्ग और मोक्ष भी फीके क्षण भर के सत्संगत के आगे। क्षण भर सत्संग के आगे विश्व मानव के तुच्छ भोग तो लगते बिल्कुल ही आधे। प्रभु लीला के रस को पाकर कौन भला न तृप्त होगा। योगेश्वर भी पार न पाए, ऐसा यह अमृत होगा। योगेश्वर जन भी पार न पाएंगे, ऐसा यह अमृत होगा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्लोक संख्या 15 से अध्याय 18 के प्रथम स्कंद के यहाँ निवेदन है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तये मयिकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्य मदभ्रम बुद्धि ज्ञानेन वैसायके शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्य संवृतार्थं माख्यानम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्य अनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं श्रुतवाच। अहो वयं जन्मभृतोऽवध्यहा स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विमूलजाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महद्मानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृहीतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो भगवानन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैर्सौम्यानतिशयानस्य इत्वेतरा न प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिरेणुं जुषते अनभीप्सो। अर्थात हे विद्वान आप प्रभु प्रेमी हैं, हे विद्वान आप प्रभु प्रेमी उन पर ही मनवारा है। विस्तार से गाओ कथा वही जो भक्तवत्सल को प्यारा है। जिस कथा से राजा परीक्षित ने मुक्ति मार्ग को पाया था वही ज्ञान कह दो अब हमसे जो सुखदेव ने गाया था। भक्ति प्रेम के अद्भुत प्रसंग जिसमें प्रभु की लीला हो सुनने को आतुर कान हमारे कृष्ण कथा की सरिता को। अहो धन्य है जीवन मेरा संतों की सेवा फल लाई। नीच कुल में जन्मा फिर भी मन की व्यथा आज मिट पाई। अनंत गुणों वाले प्रभु का वर्णन करना बड़ा कठिन है बड़ा कठिन। अनंत गुणों वाले प्रभु का वर्णन करना तो है कठिन बड़ा। कोई समान न उनसे दूजा उनके समान न कोई दूजा। नाम भी उनका महिमा भरा लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा को छोड़ देवों को आती हैं। न चाहने पर चरणों की धूल सदा वो पाती हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अर्थात भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी है न तत्समस्तभ्यधिका कुतो वन्यो लोकत्रयोऽप्यप्रतिम प्रभावा। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमल की रज की ही सेवा करती हैं। यह तात्पर्य है 20वें नंबर श्लोक का। क्या तात्पर्य है जो अभी कहा कि लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा छोड़ देवों के पास जब देवों के मनाने पर आती हैं तब न चाहने पर भी श्री हरि के चरणों की
धूल सदा वे पाती हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैर्सौम्यानतिशयायनस्य इत्येव तरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणु जुषते अनभिप्सोः। आगे निवेदन है 21 से 28 तक। अथाप यत् पादन खावसृष्टं जगद्विरञ्चोपहृतार्हणाम्भा शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्था यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा विपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं भृजन्ति तत्पारमहंस्य मन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टो वर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावन्नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिडस्तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः एकदा धनुर्धम्या विचरन् मृगयावने मृगानुगतः श्रान्तः शुधितस्त्रिषितो भृशं जलाशयं चक्षाड़ प्रविशेष तमाश्रमं ददर्श मुनिना मुनिम् आसीनं शान्तं मेलितलोचनं प्राणमनोबुद्धिमुपारतम् अस्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम् अविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजीनेन च विशुष्य तालुरुदकं तथा भूतं याचत भूम्यादिर सम्प्राप्तार्घ्य सुनृता अवज्ञातमिवात्मानं मन्वमानशुकोपः। अर्थात अब निवेदन इसका करूँगा हिंदी का। अर्थात अब इन श्लोकों का निवेदन सुने 21 से लेकर 28 तक। ब्रह्मा जी ने जो जल अर्पित कर प्रभु चरणों में किया कभी, ब्रह्मा जी ने जो जल अर्पित प्रभु चरणों में किया कभी, वही गंगा बन जगत तारती पावन कर दें हम सबको भी, पावन करती हैं अब भी। प्रभु प्रेमी जो धीर पुरुष हैं मोह देह मोह तज देते हैं, परमहंस की पदवी पाकर प्रभु चरणों की शरण को लेते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पक्षी नभ में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान भी अपनी बुद्धि से प्रभु को भजते हैं। एक समय राजा परीक्षित जब वन में धनुष उठा करके हिरणों के पीछे दौड़े थे, भूख प्यास से व्याकुल थे। जल की खोज में भटक भटक कर ऋषि के आश्रम में आए, एक ऋषि के आश्रम में आए। देखा एक मुनि बैठे हैं, आंखें मूंद के शांति, आंखें मूंद समाधि रमाए। मन
प्राण बुद्धि मन जीत के मुनि ब्रह्म में थे लीन। तीनों अवस्थाओं के ऊपर वे मौन भाव निर्विकार थे प्रवीण। प्राण बुद्धि और मन को जीते मुनि ब्रह्म में थे लीन। तीनों अवस्थाओं के ऊपर थे मौन निर्विकार प्रवीण। बिखरी जटाएं और मृगछाला तन पर धारण किया था उनने। राजा ने तब जल मांगा पर कुछ भी सुना नहीं। जब उन्होंने कुछ भी नहीं सुना जब उन्होंने तिनका भूमि या जल न मिला सम्मान वहाँ। जब न मिला कुछ सम्मान वहाँ अपमानित महसूस किए तब राजा परीक्षित और उपजा मन में क्रोध महा। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार 28 तक का निवेदन हुआ। आगे निवेदन करता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अभूतपूर्व सहसा शुतृङ्गभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। स तु ब्रह्मर्षिरंसे गतासु सुमर्गं रुषा विनिर्गच्छन्दनुस्कोट्या निधाय पुरमागमत। एष किं निभृताशेषकर्णो मीलितेक्षणः मृषा समाधि राहोस्वे कल्किं नु स्वाक्षत्र बन्धुभिः। तस्य पुत्रो अतितेजस्वी विरहन् बालको अर्भकैः रथा राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीता। अहो अधर्म पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यददासानां द्वारपाणां शुनामिव। ब्राह्मणैव क्षत्रबन्धुरिः द्वारपालो निरूपितः। स कथं तद्गृहे द्वास्था सभाण्डं भोक्तुमर्हति। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतुनद्याहं सास्मि पश्यन् मे बलम्। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्कानृषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनी दंक्षति स्म कुलाङ्गारं चूदिता मे तद्द्रुहम्। ततोऽभ्येतास्रं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। सा वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उल्मीय शनकैर्नेत्रैर्दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माभिरोदिषि केन वा ते अपकृतमित्युक्तः। स निवेदयत निशम्य सप्त
मतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजभ्यनन्दन अभ्यनन्दत अहो बभ्राहो महदज्ञः ते कृतामल्पी यसी द्रोह उरुर्दमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्य कुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनक्ष्य त्यरक्ष्यमाणो अविवरूथवत क्षणात् तदद्यनः पापमुपैत्यन्वयं यन्नष्टनाथस्य विलुम्पकात् परस्परं ध्वन्ति शपन्ति वृञ्जते पशूनि स्त्रियो अर्थान् पुरुदस्यो जनाः तदार्यधर्मस्य विलीयते निर्णां वर्णाश्रमाचार युतिस्त्र ईमयः ततो अधर्म कामाभिनिवेशितात्मनां शुणां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः सा तो सम्राङ्ग बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिः मेघयाट सुत्रिडट्श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे निवेदन है श्लोक संख्या 47 से 50 तक माने पूरा अध्याय। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभो अपि इति पुत्रकृताघेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद्चिन्तयत। प्रायशः साधौ लोके परिर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति हृष्यन्ति यथात्मा गुणाश्रयाः। श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे इन संस्कृत के श्लोकों का निवेदन करता हूँ। 29 से निवेदन है। प्यास भूख से व्याकुल राजा को तब क्रोध बहुत ही चढ़ आया। ब्रह्मर्षि के प्रति उन ब्रह्मर्षि के प्रति मन में दुर्भाव अचानक भर आया। जाते जाते धनुष नोक से मरे सर्प को उठा लिया। मौन ऋषि के कोमल गले में उसको फिर पहना दिया। जाते जाते धनुष की नोक से मरे सांप को उठाया। मरे सर्प को उठाया। मौन ध्यानस्थ ऋषि के गले में उसको उन्होंने डाल दिया। सोचा
ऋषि क्या सचमुच में ही परमात्मा के ध्यान में लीन खड़े, या फिर ये पाखंड रचे हैं आंखें मूंद के ढोंग करे। ऋषि मुनि श्रृंगी ने जब, ऋषि पुत्र श्रृंगी ने जब पिता की ये दुर्दशा सुनी, क्रोधित होकर बालक बोला, आँखों में ज्वाला चुन ली। अहो रक्षक का ये कैसा, रक्षक के द्वारा ये कैसा आज अधर्म महान हुआ। घर के रक्षक कुत्तों का मालिक पर अभिमान हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बालक मतलब ये बोला, ये राजा लोग रक्षक होकर भी आज कौओं और द्वारपाल कुत्तों की तरह अपने ही स्वामियों का तिरस्कार करने लगे हैं। ये इसका तात्पर्य है 33 का। अहो रक्षकों का ये कैसा, अहो रक्षकों का ये कैसा अधर्मपूर्ण ये हाल हुआ। घर के रक्षक कुत्ते ही कुत्तों का अब मालिक पर यूं मान हुआ। ब्राह्मणों ने ही जिन्हें बनाया आज उन्हें ही सताते हैं। भृत्य होकर भी स्वामी के घर में घुस के डराते हैं। कृष्ण गए निज धाम छोड़कर, मर्यादा अब कौन धरे। अब मैं इसको दंड ही दूंगा, जो नियमों को फिर न तोड़ सके। जो फिर कोई राजा नियमों को न तोड़ सके। क्रोध से आँखें लाल हुई, कौशिकी नदी का जल लिया। क्रोध से आँखें लाल हुई, कौशिकी नदी का जल लिया। वाणी रूपी वज्र चलाकर राजा को अभिशाप दिया। राजा को तब श्राप दिया, जिस पापी ने मेरे पिता का ऐसा घोर तिरस्कार किया है, 7वें दिन तक शक डस लेगा, उसे मृत्यु का दान दिया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। आगे निवेदन है 38 से। आश्रम लौट कर बालक ने जब पिता की देखी यह हाल, गले में सर्प मरा हुआ वो सर्प पड़ा था, कि बालक ने करुण पुकार, श्री राम जय राम। रोने की आवाज़ सुनी जब मुनि ने तब आँखें खोलीं, कंधे पर मृत सर्प पड़ा था, शांत चित्त की थी बोली। सांप को फेंका दूर और फिर पुत्र से प्रश्न किया, फिर पुत्र से यह प्रश्न किया है, क्यों रोते हो वत्स बताओ, किसने तुमको कष्ट दिया है। श्राप की बातें सुनकर मुनि ने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। बोले बालक से, अरे मूर्ख, तूने राजा को बहुत बड़ा ही दंड दिया।
साधारण मानव मत समझो, राजा रूप ईश का है। उनके तेज से रक्षित जग में मार्ग सदा आशीष का है, मार्ग सदा आशीष का है। जिस दिन राजा नहीं रहेंगे, चोरों का साम्राज्य बढ़ेगा। असुरक्षित भेड़ों सी जनता, क्षण में दुख का जाल चढ़ेगा। छीनेंगे धन संपत्ति और पशु स्त्रियों को हर लेंगे। पाप बढ़ेगा जग में भारी, मार काट सब कर लेंगे। वर्णाश्रम की शुभ मर्यादा लुप्त यहाँ हो जाएगी। कुत्ते बंदर शाही जीवन हो, प्रजा वर्ण शंकर कहलाएगी। सब वर्ण शंकर हो जाएगी। महायशस्वी धर्म धुरंधर भक्त प्रभु के प्यारे हैं। वे भक्त श्री कृष्ण के प्यारे हैं। थके हुए प्यासे आए थे, नृप को शाप न देने वाले हैं। वे श्राप न पाने वाले हैं। अर्थात 46 का निवेदन कर देता हूँ फिर से स्पष्टीकरण कि वे ऋषि जी कहते हैं जो ध्यानस्थ थे कि राजा परीक्षित बहुत बड़े भक्त और धर्मात्मा हैं। वे प्यास से प्यासे व्याकुल होकर आए थे। वे इस श्राप जो तुमने दिया, इस श्राप के योग्य बिल्कुल नहीं थे। श्री राम जय। कालीन ध्यानस्थ हुए संत शमीक ऋषि जी अपने पुत्र को बहुत डांट लगाते हैं कि तुमने ये जो किया गलत किया, श्राप देना नहीं चाहिए, राजा को इस प्रकार से नहीं चाहिए था इत्यादि जो ऊपर निवेदन किया गया। तो यहाँ पे 47 से निवेदन है। बालक है नादान अभी तू, मति तेरी अति कच्ची है। क्षमा करो प्रभु दोष हमारा, यह विनती मेरी सच्ची है। भगवान से कहते हैं, ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, बालक है नादान अभी यह, मति इसकी अति कच्ची है। क्षमा करो प्रभु दोष हमारा, विनती मेरी सच्ची है। तिरस्कार या कष्ट मिले, या कोई शाप सुनाता हो, प्रभु के प्रेमी सह लेते सब, बदला कभी न चाहता जो। श्री राम जय जय राम। पुत्र कृत पुत्र के किए इस पाप हेतु, मुनि मन में अति पछताते थे। राजा परीक्षित ने जो किया निरादर, उसे तुच्छ ही पाते थे। सुख दुख आए जीवन में, पर साधुन विचलित होते हैं। आत्मा में जो रमे हुए हैं, वो हर्ष शोक में न रोते हैं। श्री राम जय जय राम। अरे सुख दुख आए जीवन में, साधुन विचलित होते हैं। आत्मा में जो रमे हुए वे, हर्ष शोक में न रोते हैं। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के स्कंध 1 के 18वें अध्याय के श्लोक 50 तक का निवेदन करके
वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया। आप लोग सुनिए। श्री राम जय जय राम। श्री